बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। चलिए सभी मिल करके चले, बड़े प्रेम से कथा में प्रवेश करें। कल कथा चल रही थी, भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया और रुक्मणी जी का हरण करके भगवान लेकर के चले। बड़ी धूमधाम के साथ में भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न होता है। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की।
और अगर आध्यात्म भाव में देखें रुक्मणी जी के विवाह को तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में होगा। और रुक्मणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी वंदनीय है, परंतु अगर लक्ष्मी के प्रति आसक्ति हो जाए तो फिर वो निंदनीय हो जाती है। नारायण प्रिया है और उलूक वाहिनी है। लक्ष्मी जी का संयोग देखिए, नारायण प्रिया है और उल्लू पर सवारी करती है। लक्ष्मी दो प्रकार से आती है। नारायण प्रिया अगर आएगी तो जीवन में चिरस्थायी रूप से आनंद की अनुभूति कराएगी, और अगर उल्लूक वाहिनी आएगी तो उल्लू बना करके चली जाएगी वृंदावन बिहारी लाल की। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो उल्लू बना करके चली जाती है, पछताते रह जाए। दोष भगवान को देंगे, भगवान ने बड़ा बुरा कर दिया। आध्यात्म भाव में रुक्मणी जी के विवाह को देखे तो रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में क्या लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणतान्ते निर्विश्य कर। मैंने केवल सुना है, देखा नहीं कि आप कैसे होंगे, और आपको सुनकर के हमारे जीवन की हर प्रकार की व्यथा, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप शांत हो जाते। माने जिसे श्रीमन कर मिट जाती है, जिसे श्रीमन कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जैसे कृष्ण कथा, हो जैसे कृष्ण कथा, हो जैसे कृष्ण कथा, जैसे कृष्ण कथा। जिसे श्रीमन कर मिट जाती है, जिसे श्रीमन कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जैसे कृष्ण कथा, हो जैसे कृष्ण कथा, हो जैसे कृष्ण कथा, जैसे कृष्ण कथा। तो क्या करें? निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंद्र आका। केवल आपको सुनकर के हमारे दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो गए। तो फिर हमने अपने हृदय में आपका एक चित्र बना दिया कि आप ऐसे होंगे। तो ये स्थिति निर्मित कब होती है? तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है, तो पत्र लिख करके किसके द्वारा? तो अपने सदगुरु को बुलाया, और सदगुरु को बुला करके पत्र दे दिया, और सदगुरु ने ले जाकर के गोविंद के चरणों में पत्र दिया। और जिसका संदेशा गोविंद के चरणों तक पहुंच जाए, फिर क्या कल्याण होने में देर लगने वाली? तो हमारा पत्र लेकर के कौन जाएगा? तो सदगुरु के माध्यम से ही हमारा पत्र गोविंद के चरणों तक पहुंच सकता है। और जिसका पत्र सदगुरु के माध्यम से गोविंद के चरणों में पहुंचा, पर कल्याण होने में देर नहीं लगी। भगवान के जहां पत्र पहुंचा, भगवान ने पढ़ा, तुरंत द्रवित हुए, दौड़ करके आए, आकर के रुक्मणी जी का वर्ण कर लेते हैं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। और अगर आध्यात्म भाव में देखा जाए तो वास्तव में ये रुक्मणी की कथा नहीं है, ये कथा है जीवात्मा परमात्मा के मिलन की कथा। जिसका संदेशा गोविंद के चरणों में पहुंचा, गोविंद आए और आकर के वर्ण किया। ये कब होगा? जब सदगुरु की कृपा जीव के ऊपर हो जाती है। एक बार भगवान
एक राजा थे, नाम था सत्यराजित। ये सत्यराजित राजा के पास में एक बड़ी सुंदर मणि थी और उस मणि का नियम था कि उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था। 8 बार माने 24 किलो सोना उस मणि से रोज निकलता था। सूर्य भगवान के द्वारा वो मणि सत्यराजित को प्राप्त हुई थी। एक दिन द्वारकाधीश कृष्ण को मालूम चला कि सत्यराजित के पास में ऐसी मणि है कि जिसमें से ये रोज सोना निकलता है। भगवान को लगा कि वो मणि राज खजाने में होना चाहिए। तो भगवान गए, जाकर के पहुंच गए सत्यराजित के पास में। राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में एक बड़ी सुंदर मणि है। हाँ। बोले एक काम करो, वो मणि हमारे खजाने में जमा कर दो, उससे निकलने वाले सोने का उपयोग हम लोगों की सेवा में करेंगे, जनता की सेवा में। सत्यराजित ने मना कर दिया, ना, वो हमारे पूजन की वस्तु है, सूर्य भगवान ने हमें प्रदान की। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे पूजन की वस्तु है, तुम अपने पास रखो। भगवान लौट करके आ गए। एक दिन सत्यराजित का भाई प्रसेन आया। प्रसेन ने आकर कहा, भैया जरा मणि देंगे क्या आप? जरा घूमने को जा रहे हैं। मणि निकाल करके अपने भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन उस मणि को धारण करके चला। एक सिंह से मुलाकात हो गई। सिंह की दृष्टि उस मणि के ऊपर पड़ी। सिंह ने आक्रमण किया, जाकर के प्रसेन का वध कर दिया और वो मणि लेकर के सिंह चलने लगा। रास्ते में सिंह की मुलाकात भी एक रीछ से हो गई। रीछ ने सिंह का वध करके और मणि को अपने कब्जे में ले ली। और वो रीछ जो थे वो साक्षात जामवंत जी महाराज थे, ऋक्षराज। वो मणि लेकर के अपने महलों में, अपनी गुफा में गए और अपनी बिटिया को मणि प्रदान कर दी। लो बिटिया। वो बिटिया उस मणि को लेकर के उस मणि से खेलने लगी। इधर एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। सत्यराजित भोजन कर रहा है, पत्नी भोजन करा रही है। सत्यराजित ने कहा, देवी मेरी मणि धारण करके भाई 4 दिन हो गए, गया है, लौट करके नहीं आया और हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है कि शायद द्वारकाधीश कृष्ण की नजर उस मणि के ऊपर थी और द्वारकाधीश कृष्ण ने उस मणि को पाने के लिए हमारे भाई का वध कर दिया। लेकिन ये बात अभी बतलाना मत किसी को, क्योंकि अभी ये बात प्रमाणिक नहीं है। और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अगर आपने अपनी पत्नी को कोई बात बताई तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अगर ये कह दिया कि ये बात किसी को बतलाना मत, मतलब आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, क्योंकि फिर वो बात चौराहे में पहुंचने में देर नहीं लगती। सत्यराजित ने अपनी पत्नी को बताया, अभी बात प्रमाणिक नहीं है, किसी से कहना मत। बस उसकी बुद्धि घूम गई, पूरी रात तो उसकी नींद नहीं लगी। सुबह भोर में उठी, मंदिर में गई, मंदिर में जाकर के देखा सखियां मिली। सखियों ने पूछ लिया, आज देवी क्या बात है, मुंह लटका हुआ है, उदास कर रही हो। किसी से बताओगी तो नहीं? नहीं, काय को कहें, किसी से नहीं बताएंगे। सत्यराजित की पत्नी ने अपनी सखी को सुना दी, उसकी सखी ने उसको सुनाई, उसकी सखी ने उसको सुनाई। और करने के पंजना कान टू कान ये बात जाकर के रुक्मणी जी के महलों में पहुंच गई।
माताओं का जो संदेश होता है, ये मोबाइल वोबाइल सब फेल है, उनकी बात पहुंचाने में बिल्कुल कान टू कान बात पहुंच जाती, किसी को बना करना पड़ जाती। और यही हुआ, कान टू कान जाकर के सीधे रुक्मणी जी के महलों में बात पहुंच गई। रुक्मणी जी भगवान को भोजन करा रही थी कि धीरे से पूछ लिया, ना मैंने सुना है कि सत्राजित के पास में बड़ी सुंदर मणि है। भगवान ने कहा, तो वो मणि कहाँ है? भगवान ने कहा, मोहित का मालूम, वो सत्राजित के पास में है, सत्राजित के पास में होगी। बोले नहीं, मैंने तो सुना है कि आपने सत्राजित के भाई का वध करके मणि को अपने कब्जे में ले ली। बोले ना, मैं तो गया था उसके पास में कि भैया मणि दे दो, राज खजाने में जमा कर लेंगे। उसने मना कर दिया कि पूजन की वस्तु है। रुक्मणी जी ने कहा, ना तो मैंने तो सुना है कि आपने सत्राजित के भाई का वध करके और मणि को अपने कब्जे में लिया, और आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं लिया, तो हमें लग रहा है कि महाराज हमारे ऊपर बहुत बड़ा ही कलंक लग रहा है। आप जाएं, जाकर के सत्राजित की मणि को खोज करके पहले उसकी मणि वापस करें। भगवान ने तुरंत अपने चतुर सैनिकों को साथ में लिया, लेकर के मणि की खोज करने के लिए चले। जंगल में जाकर के एक जगह पर देखा, अस्थि पंजर पड़े हुए हैं। उन अस्थि पंजरों को देखा, बाजू में कपड़े पड़े दिखाई दे गए। कपड़ों से पहचान किया, ये प्रसेन की वस्तु है। ये प्रसेन को किसने मार दिया? वहां पर मणि नहीं मिली तो सिंह के पच्चाप दिखाई दे। सिंह के पच्चापों का भगवान ने अनुसरण किया। एक जगह पर जाकर के देखा तो सिंह के भी अस्थि पंजर पड़े हुए दिखाई दे गए। भगवान सोचना पड़ जाते हैं कि इधर प्रसेन भी अस्थि पंजर पड़े मिले, इधर सिंह भी मरा पड़ा मिला है, आखिर मणि ले कौन गया? वहां पर रीछ के बाल दिखाई दे गए। भगवान ने तुरंत रीछ के पच्चापों का अनुसरण किया। एक गुफा के दरवाजे तक पहुंचे, जहां तक वो पच्चाप दिखाई दिए। भगवान गए, भगवान ने देखा, भगवान समझ गए कि इसी गुफा के अंदर वो रीछ रहा करता है। भगवान ने तुरंत गुफा का दरवाजा खोला, पत्थर हटाया, अपने सैनिकों से कहा, भैया मैं अंदर जा रहा हूँ, सब बाहर बैठना। 12 दिन तक अगर लौट करके ना आऊं तो मेरे मान लेना कि हमारा गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके जा चुका है। और भगवान उस गुफा में प्रविष्ट हुए। भगवान प्रविष्ट हुए, अंदर जाकर के पहुंचे तो जाकर के देखते क्या है कि एक बिटिया उस मणि को उछाल उछाल करके खेली। जैसे उस मणि को चलते हुए देखा, भगवान ने मारी छलांग, सबसे पहले उस मणि को अपने कब्जे में लिया। और जैसे ही मणि में हाथ लगाया, वो बिटिया चिल्ला पड़ी, अरे हमारी गेंद क्यों ले ली? हमारी गेंद थी, हमारे खेलने की वस्तु। ये बात ऋक्षराज के कान में पहुंच गई। ऋक्षराज ने देखा कि ये कौन है जो जिसने हमारी बिटिया की मणि। तुरंत दौड़ करके आए, आकर देखा तो द्वारकाधीश कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। पूछ लिया, कौन भगवान? भैया कौन हो, परिचय? भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं द्वारकाधीश कृष्ण। ये मणि की हमें चोरी लगी है, इसलिए हम मणि लेने के लिए आए हैं। ऋक्षराज ने कहा, महाराज ये मणि तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारी बिटिया को अति प्रिय है। और देखा होगा, अगर बच्चों को कोई वस्तु पसंद आ जाए और फिर दूसरा बालक उसी वस्तु को मांगे तो नई खरीद करके दे देंगे, लेकिन वो वस्तु नहीं देंगे जो हमारी वस्तु बच्चे को प्रिय है। तो जामवंती जी ने कहा, महाराज ये मणि नहीं दे पाएंगे, हमारी बिटिया को अति प्रिय है। तो भगवान ने कहा, इसके लिए बगैर तो हम जा नहीं सकते। बोले, इसके लिए तो तुम्हें हमें से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, भैया युद्ध करना पड़ा तो युद्ध भी कर लेंगे, लेकिन लेकर के तो मणि जाएंगे, वरना बाहर ही नहीं जाएंगे। होने लगा महाराज दोनों के बीच में इतना भीषण संग्राम हुआ, इतना भीषण संग्राम हुआ कि 28 दिन तक संग्राम चला। 27 दिन तक जब युद्ध चला, किसी की जीत हार नहीं हुई, तब 28वें दिन भगवान को लगा कि लंबा खिंच रहा है। तो भगवान ने 28वें दिन वो ठुकाई लगाई, एक एक हड्डी पसली ढीली पड़ गई। तो जामवंत जी महाराज चरणों में गिर पड़ते हैं। ऋक्षराज, महाराज मेरे को पराजित करने वाला कोई नहीं, आप अपना असली स्वरूप दिखाइए, आप वास्तव में कौन है जिसने मेरे को पराजित कर दिया? बताइए आप कौन है?
भगवान ने तुरंत अपना वही स्वरूप दिखाई दे दिया। रामाय रामभद्राय और रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय और सीताया पते ना। त्रेता युग की राम अवतार की झांकी का भगवान ने दर्शन जामवंत जी महाराज को करा दिया कि मैं वही हूँ राम, जो राम रूप में था वो आज कृष्ण रूप में। जामवंत जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। महाराज आपने हमारा जीवन धन्य किया। अगर देखें कि ये जामवंत जी महाराज कितने बलवान रहे होंगे कि जब राम रावण संग्राम हुआ उस समय पर जब भगवान ने जामवंत जी के पास पहुंचे, जामवंत जी ने भगवान से निवेदन किया, महाराज हमारे हाथों में जरा खुजली हो रही, हमारे हाथों की खुजली शांत ना है। भगवान ने कहा क्यों, इतना भीषण संग्राम हुआ, तुम्हारे हाथ की खुजली शांत नहीं? जामवंत जी महाराज ने कहा, महाराज हमारी बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं मिला कि जिससे हम लड़ जाए। ये छोटे मोटे योद्धाओं से हम लड़ेंगे तो हमें तो लग रहा कि आओ जरा दो दो हाथ हमारे तुम्हारे बीच में हो जाए। भगवान ने कहा, ऋक्षराज इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हैं और हमारा तुम्हारा संबंध जो है ना वो स्वामी और सेवक का संबंध है और स्वामी और सेवक के बीच में झगड़ा शोभा नहीं देता। लेकिन कल जब हम राम अवतार में आएंगे, कृष्ण अवतार में आएंगे, लीला पुरुषोत्तम के रूप में आएंगे, उस समय पर आ जाना, हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और आज कृष्ण अवतार में आकर के भगवान ने जामवंत जी महाराज को वो ठुकाई लगाई हड्डी हड्डी ढीली पड़ गई, सो चरणों में गिर गई। तुरंत अपनी बिटिया को बुलाया। जामवंत जी महाराज ने कहा कि महाराज ये हमारी बिटिया को अति प्रिय है मणि, इसलिए पहले तो आप हमारी बिटिया को स्वीकार करो और दहेज में ये मणि स्वीकार करो। भगवान ने जामवती को स्वीकार किया और मणि लेकर के भगवान जामवती को लेकर के वापस चलने लगते हैं। जामवती को पहले महलों में भिजवाया। भगवान सत्राजित की मणि वापस करने के लिए सत्राजित के यहाँ पर गए। जैसे ही सत्राजित को मणि दिया, सत्राजित सोचने लगा कि राम राम मैंने इनको कलंक लगाया। जब सच्चाई मालूम चली तो इतना लज्जित हुआ, सोचने लगा कि अब क्या करें, इनसे किन शब्दों में क्षमा मांगे। फिर ये विचार आया, एक काम करते हैं, क्षमा नहीं मांगते हैं, इनसे संबंध बना लेंगे। जो तुरंत अपनी बिटिया सत्यभामा को बुलाया और सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में थमा दिया और कहा, महाराज ये हमारी बिटिया, इसका कलंक हमें लगा गया। भगवान ने सत्यभामा को लिया, लेकर के चले, जाकर के बड़ी धूमधाम के साथ में भगवान का जामवती और सत्यभामा के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। भजन गाली मुकुट धर। मुकुट धर सावरे, मुकुट धर सावरे रे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सावरे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सावरे लाला कोई बापन के जाए। मुकुट धर सावरे बापन को जाए। मुकुट धर सावरे लाला कोई बापन के जाए। से तुझे गोकुल गाँव, तेरी बात मथुरा से तुझे गोकुल गाँव। के बाप मथुरा से तुझे गोकुल गाँव। तेरी बात मथुरा से तुझे गोकुल गाँव। तेरी द्वारिका में बसेरे तुझे वृंदावन धाम। तेरी द्वारिका में बसेरे तुझे वृंदावन धाम। मुकुट धर
कोई दुआ आप सुख जनियो कोई दुआ मत जनियो करने रुआने में भरना कोई बात की जाए तो मत है सावरे लाला कोई बात की जाए वसुदेव लाला गोरे बलराम गोरे वसुदेव देवी की लाला गोरे बलराम तुम कारे कहाँ से भरे तुम कारे कहाँ से भरे या कोटोर न ठाम खुद दरबार रे लाला बन के जाए घर सामने लाला देवा बन को जाए घर सामने लाला देवा बन के 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 जाए बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। तो भगवान का बड़ी धूमधाम के साथ में जामवती और सत्यभामा के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। एक दिन भगवान पांडवों के निमंत्रण पर, क्योंकि बाकी तो कोई भगवान को करता ही नहीं है निमंत्रण के आप आ जाना सपरिवार, पांडव जरूर भगवान को परिवार सहित बुला लेते, क्योंकि भगवान का इतना बड़ा परिवार है, कोई काय को इतने बुलाएगा। तो भगवान को पांडव जरूर सपरिवार भगवान को बुलाते हैं। तो एक बार भगवान पांडवों के निमंत्रण पर सपरिवार इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। एक दिन अर्जुन से कहा, इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, दिल्ली का नाम ही पहले इंद्रप्रस्थ था। यमुना जी के पुलिन पर घूम रहे हैं। अर्जुन से कहा चलो जरा घूमने के लिए चले। अर्जुन को लेकर के यमुना जी के पुलिन पर घूमने लगे। अर्जुन की दृष्टि पड़ी, एक कन्या बैठ करके तपस्या कर रही है यमुना पुलिन पर। जैसे उस तपस्या को देखा, अर्जुन ने पूछा महाराज ये कौन है, काय को तपस्या कर रही? भगवान ने कहा मेरे को क्या मालूम, मुझसे पूछो क्या वो क्यों तपस्या कर रही। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, पूछ लिया देवी अपना परिचय दो, आप कौन है? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितो दुहिता पति विच्छति विष्णु वरेण्यम वरदा तपा परम नासता। मैं सविता की दुहिता, नाम कालिंदी है, सूर्य पुत्री दूसरा नाम यमुना है। कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए तपस्या कर रही। अर्जुन दौड़ करके आए भगवान के पास में, कहा महाराज वो तो आपको पाने के लिए तपस्या कर रही। तो भगवान ने कहा प्रकट तो होगा, देर किस बात की? लेकर के गए, तुरंत कालिंदी महारानी का हाथ अर्जुन ने पकड़ा और भगवान के हाथ में थमा दिया। भगवान के का विवाह यमुना मैया के साथ में संपन्न होता है। बोलिए यमुना महारानी की। बिंद हनुमंत नाम के दो भाइयों की इकलौती बहन थी विद्रविंदा। दोनों अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। स्वयंवर हुआ, भगवान को नहीं बुलाया गया। और भगवान का स्वभाव है कोई बुलाए चाहे नहीं बुलाए, जहां पर भगवान का भक्त होता है भगवान वहां पर बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। बिना नौते के पहुंच गए भगवान स्वयंवर में।
मित्रवृंदा की दृष्टि पड़ी। मित्रवृंदा ने आकर के माला गोविंद के गले में धारण कराई। भगवान ने मित्रवृंदा का हरण किया, लेकर के आए और मित्रवृंदा के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान के कितने विवाह हो गए अभी तक? 5। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में, दूसरा जामवती के साथ में, तीसरा सत्यभामा के साथ में, चौथा यमुना मैया के साथ में और 5वां मित्रवृंदा के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। एक कौशल नरेश थे जिनका नाम था नग्नजित, इनकी बिटिया का नाम था नग्नजिती। इन्होंने घोषणा करी कि जो एक बार में एक रस्सी से 7 बैलों को लाद देगा उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, नहीं नाप पाए। जब द्वारकाधीश को मालूम चला, तभी तो गैया बछड़े चराने वाले बचपन से, तो भगवान गए। भगवान ने बनाए 7 रूप और एक रस्सी पकड़ी और 7 बैलों को नाद करके भगवान ने नग्नजिती को स्वीकार किया। राजाओं ने आकर के विरोध किया। अर्जुन ने सबको मार करके भगाया और भगवान का विवाह संपन्न होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की एक बुआ थी, दूर की रिश्ते की बुआ लगती थी, नाम था भद्रा देवी। इनकी सुत की इनकी बिटिया का नाम था भद्रा देवी। एक बार भगवान अपनी बुआ के यहाँ पर गए, उनसे भी नैन लड़ गए। तो भगवान ने उसका भी हरण किया, लेकर के आए और भगवान का विवाह संपन्न होता है भद्रा देवी के साथ। और एक बार तो राजन भगवान स्वयंवर में लक्ष्मीदन करके भगवान ने लक्ष्मणा देवी के साथ में विवाह संपन्न किया था। और इस प्रकार से भगवान की ये 8 पटरानियां होती है। 8 विवाह भगवान के संपन्न होते हैं। और परंतु राजन एक दिन तो भगवान ने एक दिन में, एक मुहूर्त में 16,001 रानियों के साथ में विवाह कर लिया। परीक्षित ने कहा, वाह महाराज, इतनी सारी कन्याओं के साथ में एक दिन में कैसे विवाह कर लिया और मेरे कहाँ गई इतनी इकट्ठी ढेर लगी? इतनी सारी कन्याएं इकट्ठी मिल जाना, जरा हमें विस्तार से बताओ कि ये कैसे कहां मिली? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो, एक राजा था असुर राज, जिसका नाम था नरकासुर। इसका दूसरा नाम था भौमासुर। ये भौमासुर करता क्या, राजा के ऊपर आक्रमण करता, राजा पराजित होते, उनकी बिटिया का हरण करके लेकर के जाता, अपने कारागृह में कैद कर लिया। एक दिन द्वारकाधीश कृष्ण को मालूम चला कि भौमासुर के कारागृह में ढेर सारी कन्याएं कैद हैं। भगवान ने सवार योग गरुड़ा रूढ़ा प्राग्ज्योतिषपुरी हो, ये प्राग्ज्योतिषपुरी नगरी में रहा करते थे। भगवान गौर पर आसीन हुए और सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान गए। इसकी नगरी की रक्षा एक मुर नाम का दैत्य किया करता था। भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया। नाम मुरारी पड़ जाता है। बोलिए मुरारी भगवान की। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं और सैन्य शक्ति के साथ में भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। समस्त कन्याओं को कारागृह से मुक्त कराया और कहा, देवियों अपने अपने घर चली जाओ। चरणों में गिर पड़ी, महाराज जाऊं तो जाऊं कैसे? अरे मैं कारागृह में ठीक हूं, क्योंकि मेरे माता पिता तो मान चुके कि मेरी बेटी मर चुकी। और दूसरी बात, एक असुर के बीच में इतने लंबे समय तक रहने के बाद अब संसार में मेरे को कौन स्वीकार करे? आपने हमें कारागृह से मुक्त क्यों कराया? हम तो कारागृह में ठीक थे। भगवान ने कहा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। जिसके लिए संसार के दरवाजे, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके लिए तत्क्षण हमारे दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। भगवान ने तुरंत द्वारिका में सबको भिजवाया। द्वारिका में सबको अलग अलग महल बनवा करके द्वारिका में भगवान सबको स्थापित कर दिया। इंद्र के कवच कुंडल वापस करने के लिए भगवान स्वर्ग में गए। वहां पर सत्यभामा को पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष बड़ा प्यारा लगा। सत्यभामा ने कहा, महाराज ये ले चले, हम अपने आंगने में लगाएंगे। भगवान ने पारिजात का हरण किया,
लेकर चलने लगे। जितने भी देवता थे उन्होंने आकर के विरोध करना चाहा, भगवान ने सबको पराजित किया और लौट करके आए। आकर के पारिजात हरण करके भगवान ला करके सत्यभामा के आंगन में स्थापित कर देते हैं। और इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घर आकर के भगवान ने बड़ी धूमधाम के साथ में 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने आज विवाह कर लिया और 8 पहले से थी, तो 16,108। प्रत्येक रानी के यहाँ पर भगवान के 10-10 बेटा और 1-1 बेटी। अब घर में गिनती लगा लेना, बड़ा भाग कर लेना कितने संतान है भगवान की हो गई। 16,108 रानियां, पटरानियां, पर उनकी 11-11 संतान। इतना बड़ा भगवान का परिवार। परीक्षित सुन करके हैरान, बा महाराज इतने सारे विवाह कर लिए, कैसे स्वयं से रहते होंगे? यहाँ तो एक के साथ भी जीवन गड़बड़ हो जाता है। दूसरी की बात आती है तो तुरंत कह उठते हैं कि एक को नाथ खवा नहीं पावे, घर में झगड़ा और बढ़ा गया। और यहाँ एक 16,108 इतनी रानियों पटरानियों के साथ में कैसे रहते हैं? इतना सब होने के बाद भी भगवान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते, मुस्कुराते रहते। कभी भगवान को मुंह लटका करके बैठे हुए नहीं देखा किसी को कि आज भगवान मुंह लटका करके बैठे थे, भगवान हम क्या करें। एक दिन नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद महाराज, क्योंकि नारद जी महाराज के मन में जिज्ञासा हुई कि जरा देखें तो इतनी सारी रानियों के बीच में कैसे रहा करते। सो नारद जी महाराज पहुंच गए। जाकर के सबसे पहले रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर के झांक करके देखा तो भगवान मंत्रणा कर रहे। सत्यभामा के कक्ष में पहुंचे तो भगवान लड़ाई कर रहे। दोनों के बीच में तू में चल। किसी के यहां गए तो वहां पर कहीं भोजन बना रहे हैं, कहीं ओखल में चावल कूट रहे हैं, कहीं बर्तन साफ करवा रहे हैं बैठ करके, कहीं जूते गूंथ रहे हैं। अन्य अन्य लीलाएं जब दर्शन किया, एक जगह पर जाकर के जैसे ही नारद जी की दृष्टि, नारद जी ने झांक करके देखा, गोविंद की दृष्टि पड़ी। भगवान ने कहा, नारद जी चरणों में गिर पड़े। बस महाराज जो दर्शन करना था कर लिया, अपने राम चले। तो भगवान, और अगर संघर्ष परेशानी आती है तो इधर उधर सिर मारने लगते हैं। भगवान क्या करें, भगवान ने बड़ा बड़ा कर दिया है। और अगर हम संघर्ष गोविंद के जीवन में देखें, अरे राम जी के राम अवतार में तो संघर्ष जब वनवास से शुरू हुआ था, जब भगवान सीता जी का विवाह के बाद सीता जी का हरण हुआ, तब जाकर के संघर्ष हुआ। लेकिन यहां पर तो जन्म के पहले से ही संघर्ष प्रारंभ हो जाता। जन्म हुआ, 1 घंटा नहीं बीता, कारागृह से सीधे गोकुल में पहुंच गए। 6 दिन के हुए पूतना आ गई, सक्कासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, आगासुर आ गया, बकासुर आ गया। एक एक करके कितने असुर आए। और भगवान सबको बड़ी सहजता पूर्वक सबका उद्धार भी कर रहे हैं और मुस्कुराते भी जा रहे हैं। नाम ही भगवान का मुकुंद है, मुखे कुंद संभाषा। जिसका मुख हमेशा कुंद कली की तरह खिला रहे हैं। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और मानो भगवान बताना चाहते हैं कि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको इस जहां में जीना आ गया। हर परिस्थिति में भगवान प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। एक बार तो भगवान ने विचार किया, भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं कि देखो सत्यभामा तो जाए जब चुप तो तुम्हें मैं हो जाऊंगा।
परंतु रुक्मणी कितनी शांत है, कितनी सहज है कि कभी कितना भी अपन कुछ कह दो कुछ कहती नहीं। चलो आज रुक्मणी को नाराज करते हैं, ऐसा मन में भाव बना करके भगवान गए सीधे रुक्मणी जी की कक्ष में पहुंच गए। रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर के जैसे पहुंचे तो रुक्मणी जी पानी का गिलास लेकर के जल लेकर के आई। भगवान मुंह लटका करके बैठ गए। रुक्मणी जी खड़ी हैं, जल लेकर के पंखा चलने लगी। भगवान मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। रुक्मणी ने देखा बात क्या है, धीरे से पूछ लिया ना क्या कोई राजसभा में कुछ गड़बड़ है भाई? भगवान ने कहा ना, तुम्हारा उदास क्यों लग रहा है? भगवान ने कहा रुक्मणी एक बात पूछे, सच सच बताओगी? रुक्मणी जी ने कहा सरकार झूठ काहे को बोलूंगी, जो बात होगी सच कहूंगी। भगवान ने कहा तो रुक्मणी ये बात बताओ कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया? सोचने पड़ गई। अब पूछ रहे हैं जब 11 बाल बच्चों के बाप बन गए और अब कह रहे थे तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी अगर तुम ये कहो कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाइयां हैं तो हमारे अंदर तो कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती। तुम अगर ये कहो कि तुम्हारा कुल खानदान बहुत ऊंचा है इसलिए कुल खानदान को देख करके हम तुम्हारे कुल खानदान पर रीच करके हमने तुमसे विवाह कर लिया, तो तुम्हें मालूम है कि हमारे तो पिताजी का ही हमें पता नहीं है कि हमारे पिताजी वास्तव में कौन है। और जिसके पिता का ही पता ना हो उसके कुल खानदान का पता कैसे लग सकता? और अगर तुम ये कहो कि हम तुम्हारी सुंदरता पर रीझ गई, तुम्हारा दुनिया की कन्याएं बढ़िया गोरे नारे भर पसंद करती हैं और तुमने हम जैसे काले कलूटी को पसंद कर लिया। और अगर तुम ये कहो कि बहुत बड़े वीर हो, तो तुम्हें मालूम है रुक्मणी जब जरासंध ने आक्रमण किया था अपने राम ने दौड़ लगाई थी, जाकर के सीधे सागर में छिप करके बैठ गए थे, रन छोड़ करके भाग गए थे, हम जैसे भगोड़े से तुम विवाह करके बैठे थे। और अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा है तो तुम्हें मालूम है कि अपने चरित्र पर तो बचपन ही 12 बजे रहे। कभी वस्त्र चुरा लेना, कभी चीर हरण कर लेना, ये अपना बचपन ही से। और भगवान कहते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि रुक्मणी जी के चेहरे पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जब देख लिया कि कोई प्रतिक्रिया रुक्मणी जी के चेहरे पर कोई चिंता की लकीर दिखाई नहीं देती, तब भगवान ने धीरे से कह दिया रुक्मणी देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो शिशुपाल कितना सुंदर दूल्हा बनकर के आया था, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। और जैसे ही रुक्मणी जी से कहा कि जाना चाहती हो चली जाओ, तो तत्क्षण रुक्मणी बेहोश होकर के गिरने लगी। और जैसे ही रुक्मणी जी गिरने लगी, भगवान ने तुरंत दिव्य चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथ में रुक्मणी को थामा, एक हाथ से पंखा चलने लगते हैं, एक हाथ से जल का सिंचन करने लगते हैं। जैसे ही रुक्मणी जी को होश आया, भगवान ने कहा देवी मैंने जरा सा हास परिहास क्या कर लिया, तुम बेहोश हो गई। तुम्हें मालूम है कि हमारा तो स्वभाव है परिहास करने का, और हमने जरा सा, क्योंकि जब जीव संसार के झंझावातों में, संसार की व्यथाओं में, संसार की परेशानी में जब उलझता है तो उसको मन में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं मनोरंजन हो जाए। तो मैंने सोचा पत्नी से अच्छा साधन क्या हो सकता है मनोरंजन करने का। मैंने तुमसे जरा सा भी हास परिहास क्या कर लिया, तुम बेहोश हो गई। रुक्मणी जी ने कहा सरकार आपका भले ही स्वभाव हास परिहास करने का है,
और आपने भले ही हास परिहास में कहा है, लेकिन मैं तो कहती हूं कि आपने जो भी कहा ना, बिल्कुल अक्षर सत्य कहा है। आपने कहा कि हमारा तुम्हारा जोड़ा नहीं बन सकता है, तो यही तो मैं कह रही हूं कि सरकार हमारा तुम्हारा जोड़ा बन ही नहीं सकता। वो तो आपकी महती कृपा है कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। ये आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी महती कृपा है कि आज आपने हमारा को स्वीकार करके हमारा कल्याण किया। क्योंकि मालूम कि हमारा तुम्हारा जोड़ा बनेगा कैसे? क्योंकि आपका नाम है, आप त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से संपन्न, और मैं संसार के बंधनों में बंधी एक अबला नारी। अब बताइए महाराज, कैसे हमारा जोड़ा बन पाएगा? आपका नाम ही है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, तीनों रूप आप में विराजमान है। अब बताइए हमारा तुम्हारा जोड़ा कैसे बन सकता है? और आपने कहा कि हमारे खानदान का कोई पता नहीं, कुल का कोई पता नहीं, माता पिता का कोई पता नहीं। तो सरकार हमें मालूम है कि वैदिक मंत्र श्रुतियां आपका प्रतिदिन प्रतिपादन करती हैं, लेकिन वो भी थक करके, हार करके, मौन होकर के बैठ जाती हैं। जो आपका पता नहीं लगा पाई, वो आपके बाप का क्या पता लगा? आपके पिता का पता कैसे लगा पाया जो आपका ही पता नहीं लगा पाया? और आपने जो कहा कि सागर में छुप करके बैठी है, तो सरकार हमें मालूम है कि आपने एक जो सूत्र दिया है ना वेद में, पुराण में, शास्त्र में, कि मेरी प्राप्ति का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है। और वो सूत्र कौन सा है? और निर्मल मन जन सो वही पाओ। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है वही मेरे को प्राप्त करता है। अरे वो करे ना करे, मैं उसको प्राप्त कर लेता हूं। तो सरकार जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाए और फिर उसके हृदय सागर में जाकर के जब आप विराजमान हो जाते हैं, तो उसका जीवन धन्य होता है। तो सरकार आपका उसके हृदय सागर में छिप करके बैठना ही उसके जीवन की कल्याण का कारक बनता है। और आपने जो कहा कि अपने चरित्र पर 12 बज रहे हैं, तो आपका एक नाम है हरि। हरि मतलब हरति जीवा नाम पापम इति हरि, जो जीव के सब प्रकार के पाप तापों का हरण करता है। तो आपने जो सूत्र दे रखा है ना कि सन्म कोई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि। जब भी हमारा सानिध्य मिलेगा, तुरंत सब प्रकार के पाप तापों से मुक्त करके मैं तुमको परम पत्ता भागीदार बना दूंगा। जन्म कोटि, एकाध जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों के पापों का। तो आपका चोरी चपाटी करना जीव की सार्थकता है कि आप जब तक उसके हृदय के पाप तापों का, उसके विकारों का समन नहीं करेंगे, तब तक जीव कल्याण का भागीदार कैसे बनेगा? रुक्मणी जी ने हर शब्द की व्याख्या बदल दी। भगवान सुन करके हैरान हो गए कि हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि रुक्मणी जी को बोलना नहीं आता, परंतु इन्होंने तो कमाल कर दिया। फिर याद आया कि अरे ये तो वही है ना जिन्होंने पत्र लिखा था और उसमें लिख दिया था कि श्रुत्वा भगवान वो न सुंदर स्मृतांति निर्विष्ट कर्ण मिल रही है। मैंने देखा नहीं, फिर भी मिले। रुक्मणी जी ने जब सारी व्याख्या बदल दी, तो भगवान ने मुक्त कंठ से रुक्मणी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। भगवान ने रुक्मणी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करी कि तुम्हारे जैसी प्रिया को पाकर के हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और परीक्षित भगवान का इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, कभी मुंह लटका करके नहीं बैठते। और जैसे भगवान के विवाह हुए, वैसे ही भगवान के पुत्र पौत्रों के विवाह संपन्न हुए। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ,
रुक्मणी के भाई रुक्मी ने विरोध किया तो भोज नाम का नगर बना करके रहने लगा। बाद में गिलानी हुई तो कन्हैया से संबंध जोड़ लिया। और संबंध जोड़ लिया तो 3 पीढ़ी तक संबंध बना करके रखा। रुक्मणी का विवाह कन्हैया से हुआ, कन्हैया का बेटा प्रद्युम्न हुआ और रुक्मी की बेटी, इन दोनों का विवाह हुआ। फिर रुक्मी की नातन रुक्मवती और कन्हैया का नाती अनिरुद्ध, इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो 3 पीढ़ी तक संबंध बना करके रखा। इधर अनिरुद्ध का विवाह चल रहा था, बड़े धूमधाम के साथ में विवाह की चल रहा था। उसी समय पर इसके मन में, रुक्मी के मन में बैर तो था ही गोविंद के। दाऊ भैया को आवाज लगा, ये दाऊ भैया आओ जरा कुछ पांसे खेल लिए जाए, चौपड़ हो जाए। बैठा लिया, चौपड़ का खेल होने लगा। अब दाऊ भैया जीतते हैं, परंतु ये रुक्मी अपने साथियों को लेकर के चिल्ला चिल्ला करके, अरे नहीं जीत हमारी, हमारी जीत, और अपनी जीत घोषित कर देता है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। एक बार आकाशवाणी हो गई कि वास्तव जीत तो दाऊ भैया की हो गई। जैसे ही आकाशवाणी को सुना, दाऊ भैया ने कहा कि देख लो भैया, अब तो विश्वास हो गया कि नहीं कि जीत हमारे हैं और तुम झूठ मूठ में चिल्लाने लगा। अरे तुम जैसे पोखरों का पानी पीने वाले जंगल में नहीं है चलाने वाले, तुम क्या जानो, ये तो राजा महाराजाओं का खेल। अब दाऊ भैया शेष जी, अब वो कहां सहन करने वाले, आ गया गुस्सा। और जैसे ही गुस्सा आया, सो उन्होंने अपना हल मूसल निकाला और फंसा करके जो खींच करके मारा, सो रुक्मी का अंत हो जाता है, प्राण पखेरु निकल जाते हैं। सारी सभा में सारे विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, सब बड़े आनंद में थे। जैसे ही रुक्मी का मरना सुना, सो कृष्ण और रुक्मणी दोनों स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। भगवान ने किसी के पक्ष में नहीं लिया। अगर भगवान विचार कर रहे कि अगर दाऊ भैया के पक्ष लेते तो रुक्मणी नाराज हो जाएगी, क्योंकि रुक्मणी का भाई है, रुक्मणी के भाई का वध कर दिया। और अगर रुक्मणी का पक्ष लेते तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। इसलिए अपने राम मौन, सो भगवान मौन होकर के पीछे के सनी। भगवान ने कहा किसी का पक्ष नहीं लेना। शेष अवतार थे। अनिरुद्ध का विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ में, और परीक्षित को विवाह तो ऐसे हुआ कि भगवान भोले बाबा को भी युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भोले बाबा बाणासुर के रक्षक थे। बाणासुर की बेटी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख ली, अपनी एक सखी को बुलाया, चित्रलेखा को, और पलंग सहित अनिरुद्ध का हरण कर लिया। क्या बोलना तो गायत्री मंदिर वालों को क्या बोलना है ये बताइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की एक पर्ची में लिख के दे दो क्या बोलना है। गायत्री मंदिर से कौन आए हैं भैया? अच्छा, तो उनके लिए क्या बोले हम बताइए, अब क्या बोले उनके लिए? आप आए हैं व्यासपीठ से, आप वहीं पे माइक दे दीजिए। जैसे राधे माइक जाने के नाम अच्छा सहाय करे भजन गा ले करे
श्रीराम। जय श्री राधे। देखिएगा हमारी बहन गायत्री परिवार शक्ति पीठ से पधारी हुई है। 5 मिनट का उनका समय बोलने के लिए दिया जा रहा है, उसमें कुछ बोलना चाहती हैं, कृपया ध्यान से सुनें। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। श्री राम। स्टैंड दे दो। ये ले लो आप, लीजिए ले लो। नहीं नहीं ले लीजिए, जब आप बोल रहे तो हम तो बैठे ही बैठे रहेंगे। लीजिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय, पावन भागवत पुराण की जय। सम्माननीय महाराज जी, संगीत मंडली एवं उपस्थित शक्ति स्वरूपा बहन, देवतुल्य भाई, प्यारे प्यारे बच्चे, गायत्री शक्ति पीठ गुना की तरफ से हम बहनें पधारे हैं। महाराज जी के ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। महाराज श्री से आशीर्वाद चाहते हैं। मुकेश थोड़ा स्टैंड ठीक कर दो, आप स्टैंड ठीक कर दो ये।